हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से। और आज 12 फरवरी 2025 दोपहर के 12:37 का टाइम हो रहा है। जैसा कि आप सभी लास्ट वीडियो देख ही चुके होंगे मेरी, ठीक है ना। नहीं देखी हो तो आप देख भी सकते हैं। मैंने मॉर्निंग में 9:20 पे GDGFX से एक विड्रॉल लगाया था आईडी से, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ नंबरिंग कितनी है। तो आप इस नंबर की वीडियो देख लीजिएगा। ये आया आपका 469, ठीक है ना। और ये अभी वीडियो है 471। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नंबर के हिसाब से आपको चीज़ें समझने में देखने में आसानी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 469 नंबर की वीडियो है जिसमें मैंने विड्रॉल लगाया था सुबह को 9:20 पे, ठीक है। तो चलते हैं पहले, सबसे पहले आईडी पे। देखिए मैं आपको जो जिस हिसाब से सिस्टम है उस हिसाब से दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में और जानने में आसानी हो जाए, जो लोग सिस्टम से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की, अब तो खैर लगता नहीं कि लोग इतनी आसानी से यकीन करेंगे। जब तक GDS में विड्रॉल नहीं आएगा तब तक तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है नई पुरानी कम्युनिटी को इस GDG में आने का, क्योंकि आपको अपनी पॉकेट से पैसे ही देने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने पुराना जो डिस्टर्ब किया है सारा कुछ, तो उस हिसाब से तो। और ये इनके हाथ हो गया, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, कोई सर्वर एरर नहीं है, कुछ नहीं है, सब इनकी अपनी टेक्निकल एरर हैं, ठीक है ना। इन्हीं के पास सारे बटन हैं। तो ये हमने विड्रॉल लगाया था मॉर्निंग में सुबह 9 बज के। अंकल मुझे एक आम पापड़ दे दो। सुबह 9:20 पे उसे हम खोल देते हैं ट्रांजेक्शन को। और दो ये तीन ये टॉफी दे दो। एक सिगरेट दे दो। ये फिर अंकल रहना, मैं तीन ये ले लूँ। टोटल कितने की? 8 10 का दिया है। हाँ, कुछ नहीं। पहले के 2 रुपये ये दे दो, 10 रुपये। तो ये हमने फ़ंड विड्रॉल यहाँ पर लगाया था। देखिए अभी ट्रांजैक्शन इसमें कुछ इस तरीके से आने लगी है, तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो 9.82 हमारा डॉलर वहाँ से निकला था GDG में कन्वर्ट होके। तो यहाँ पर आपका जो है 5% एडमिन चार्ज कर 10.34 डॉलर का हमने विड्रॉल लगाया था। तो वो डिडक्शन होके 9.35 वहाँ पर बनता था। तो यहाँ पर अभी इस तरीके से नहीं दिखाता है ट्रांजैक्शन। एक बार हम इसको, हाँ, तो विड्रॉल तो यहीं पे ही लगना है। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, वो आप लास्ट वीडियो देंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो 9 बज के उस पर लगाया था 20 मिनट पे विड्रॉल करीबन, ठीक है। तो अब हम जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे, क्योंकि हमने ट्रस्ट वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस डाल रखा है GDG का। और अब GDG कैसे ऐड करते हैं उसके लिए मैंने पुरानी वीडियो दी हुई है आपको काफ़ी सारी। आप केवल यूट्यूब पे डालेगा GDS अनुज बंसल और GDG एड्रेस ऐड इन ट्रस्ट वॉलेट, इस तरीके से आप बोल के बताइएगा तो वो आपके सामने कई सारी वीडियो स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं 9.3552 ये हमें रिसीव हो गया है। और ये कितने बजे रिसीव हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 11:44 पे करीबन 2.25 घंटे के बाद सिस्टम द्वारा ये रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से GDG रिसीव हो गया है। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, वो है हमारा एक्सचेंज। तो इस GDG को हम एक्सचेंज पे ले जाएंगे। तो एक्सचेंज पे आने में, क्योंकि 3 प्लेटफॉर्म के थ्रू वहाँ पर रिसीव होता है, तो 10 से 15 मिनट लग जाती हैं। अगर इंस्टेंट हमारे ट्रांजैक्शन बीच में आ जाता है तो ओके, अदरवाइज़ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको
आप जैसे ही आ जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शूट करके दे देंगे। तो हम जाते हैं यहाँ पर, हमें चाहिए GDG का रिसीविंग एड्रेस एक्सचेंज पे। ठीक है, तो आप प्रोसेस जानते रहिएगा। आपको नीचे बॉटम में जो बटन है तीर का, वहाँ से मैंने प्रोसेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अवेलेबल में आप देख पा रहे हैं 20.37 USDT जो पुरानी 2 विड्रॉल लगाए थे उसका मैंने कन्वर्ट कर लिया था, उसको सेल कर दिया था, तो वो सेल होके मेरे USDT में प्रोसेस हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर USDT, तो इसे हम यहाँ पर GDG यहाँ पर सर्च करते हैं जो हमें चाहिए, GDG। तो यहाँ पर हमारे पास GDG 0 है अभी रिसेंटली में। तो यहाँ पर ये BNB की स्मार्ट चैन है, तो एक ही एड्रेस है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिसीविंग एड्रेस और बारकोड दोनों आ गया है। तो ये हमारे पास रिसीविंग एड्रेस है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ डाटा सक्सेसफुली कॉपी टू बफर। इसके बाद में हम जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। क्योंकि देखिए यहाँ से सेंड करना है, वहाँ पर रिसीव करना है, तो वहाँ से हम रिसीविंग एड्रेस कॉपी करेंगे, यहाँ से हम सेंड करेंगे। तो ये हमारे पास GDG, आप स्क्रीन पे GDG पर टच करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको सेंड पे क्लिक करना है, ये लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ एरो है सेंड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके पास पेस्ट के लिए दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट जहाँ लिखा हुआ है उसे भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद में हम मैक्सिमम पे क्लिक कर देते हैं, जितना हमारे पास में GDG है 100% इसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये ट्रांजैक्शन जब भी फुलफिल होगी जब आपके पास में BNB होगा, क्योंकि ये BNB की स्मार्ट चेन पर है, तो आपके पास में सफिशिएंट मात्रा में BNB होना चाहिए। वो मैं आपको ट्रांजैक्शन करने के बाद दिखा देता हूँ जब उसमें बचेगा और क्या ट्रांजैक्शन हुई है। तो यहाँ पर BNB की फ़ीस भी दिखाएगा, तो उतने रुपए वैल्यू का मैंने रुपीज़ में कर रखा है। तो आपके डॉलर में होगा उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज़ में भी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे जितनी भी ट्रांजेक्शन सब रुपीज़ में दिखाई देगी आपको। तो नेटवर्क फ़ीस आप देख रहे हैं 4 रुपये 32 पैसे, ये BNB की स्मार्ट फ़ीस लगती है। ठीक है ना। तो रुपीज़ में दिखा रहा है, आपके पास डॉलर में दिखा रहा होगा, तो आप डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करें इसका भी मैं आपको इसी में वीडियो में प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, GDG देखिए यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ से कंप्लीटेड हो गई है। ठीक है ना। पर वहाँ पर एक्सचेंज पे जाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि वो 3 नेटवर्क के थ्रू वहाँ पर कंफर्मेशन होती है। तो अगर इसी बीच में अगर हमारे पास में आ जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास में एक कंपनी की तरफ से एक ऑफ़र आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ट्रांजैक्शन डिटेल हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कंप्लीटेड हो गई है, कितने बजे ना 12:45 का टाइम ऊपर हो रहा है, 12:45 का, और ये कंप्लीटेड हो गई है। और 4 रुपये 32 पैसे हमारी नेटवर्क फ़ीस लगी है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो गया है। अब आते हैं, ये माइनस यहाँ से हो गया है। अब आते हैं BNB पे। देखिए मेरे पास ऑलरेडी BNB है, तो ये BNB आपके पास में सफिशेंट। देखिए पहले 69 दिखा रहा था, अब 66 पॉइंट कुछ हो गया है। तो यहाँ पर BNB की जो फ़ीस है वो आपकी यहाँ पर डिडक्ट कर ली जाती है, जो भी आपका चार्ज लगता है। तो 69 पॉइंट समथिंग था, अब 66 पॉइंट समथिंग रह गया है। तो इस तरीके से BNB आपके पास में सफिशिएंट मात्रा में आप एक्सचेंज से या आप किसी भी जहाँ भी आपके वॉलेट में है उसे आप स्वैप कर सकते हैं, USDT से स्वैप कर सकते हैं, या किसी भी रूप में जो लिस्टेड करेंसी है उसी से आप जो है इसे एक्सचेंज भी करके BNB में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एवरी टाइम BNB रहना चाहिए। देखिए यहाँ से 0 हो गया है हमारा, और ये हमारा ट्रांजैक्शन होके कहाँ जाएगा, जहाँ पर हमारे पास 0 था। तो यहाँ पर हमारे पास में जब वो एक्सचेंज होके आ जाएगा तो वो इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। तो मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा आपके सामने, और उसके बाद में फिर कंपनी तरफ से जो ऑफ़र आया हुआ हो सकता है उस बीच में हमारे पास में अमाउंट आ भी जाएगी, तो हाथों हाथ तो उसे हम जो है सेल के लिए भी डाल देंगे। तो बीच में जो एरो है उस पर आप क्लिक करेंगे, दोनों एरो पे जो आपका लेफ़्ट राइट में एरो बना हुआ है उस पर स्पॉट ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। स्पॉट ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है। आप अवेलेबल जहाँ पर USDT है वहाँ पर आप टच करेंगे। आप मार्केट पे जाके भी कर सकते हैं, सेकंड नंबर का होम के बराबर मार्केट पे जाके सर्च में आप GDG भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी ये फ़िलहाल हाल ही में 0 दिखा रहा है।
ठीक है ना। तो जैसे ही वो वहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम, देखिए आपको ट्रांजैक्शन कितनी करनी है, 5.1 से कम यहाँ पर आपको नहीं लेके आने हैं मिनिमम डिपॉजिट। आप अगर ट्रांजैक्शन करें तो वहाँ से अगर फुलफ़िल हो जाएगी तो वहाँ पर बैक मार जाएगा, ठीक है ना। और 5.1 से नीचे आपका जीडीजी नहीं होना चाहिए कहीं से भी, आप एक्सचेंज पे, इस एक्सचेंज पे लेके आते हैं क्योंकि इसी एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है। इसके बाद में 3 नेटवर्क कन्फर्मेशन है, 3 नेटवर्क कन्फर्मेशन के थ्रू जो है यहाँ पर आपका ये कन्फर्म होके आता है, ठीक है ना। तो अभी आया नहीं है, तो इससे पहले हम कंपनी का एक ऑफ़र आया हो उसको रीड कर लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि मुझे वो दो ऑप्शन उसमें दिखाई दे रहे हैं। 2 तरीके से इन्होंने इस मैसेज को दिखाया। ये अभी रिसेंटली आया, कितने बजे आया ये भी दिखा देता हूँ। 12:16 पर आया और 12:48 का टाइम हो रहा है। ये कंपनी ने एक ऑफ़र निकाला हुआ है 11 तारीख से लेके 20 तारीख ऑफ़र पीरियड है, यानी कि कल का दिन भी इसमें एप्लीकेबल है। जिन लोगों ने कल किया है उनको भी मिल जाएगा। पर मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ, कंपनी ने इससे पहले भी एक ऑफ़र निकाला था, ठीक है, वो आज तक रिलीज़ नहीं किया है। तो आप सोच समझ के कीजिएगा, ये भी रिलीज़ हो ना हो ये पता नहीं है कुछ भी। तो बहुत सोच समझ के जो है पैसा अपना इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि पिछला ऑफ़र भी कंपनी अभी रिलीज़ नहीं किया है। 2 आईडी डायरेक्ट की थी, आपको मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा ऑफ़र। वो देखिए ये वाला ऑफ़र था और ये ऑफ़र की 2 दिन की डेट और बढ़ाई गई, 30 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक था। फिर उसके बाद में इसको 3 तारीख थी, वो टेलीग्राम पे डाला हुआ है इन्होंने, वो इसमें डाला हुआ है। तो 3 तारीख तक का ये ऑफ़र था। तो मैंने 31 तारीख में 2 आईडी डायरेक्ट रेफ़र की थी, $40 का भी और $80 का ट्रेड दोनों करा दिया था सेम टाइम ही 31 तारीख में, ठीक है ना। और उसके बाद में ये आज तक मेरा जो आईडी है वो बूट सब्सक्रिप्शन वो परचेज़ कंपनी द्वारा नहीं हुआ है। तो ये फेक कमिटमेंट कंपनी की आप समझ सकते हैं। तो आप बहुत सोच समझ के जो है ये ऑफ़र जो अभी करंट में दिया है, ये ऑफ़र भी आप सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफ़र भी कंपनी देने वाली नहीं है। केवल पैसा अंदर करने का कंपनी का केवल एक अवधारणा है, ठीक है ना। तो आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि ये ऑफ़र एप्लीकेबल कंपनी तरफ से, पर ये आएगा नहीं आपको, ठीक है ना, क्योंकि पिछला ही नहीं आया अभी जो 3 तारीख है और आज 12 तारीख हो गई, यानी कि आपके 10-12 दिन उस ऑफ़र को ख़त्म हुए, वो आज तक नहीं आया, तो ये क्या आएगा। तो चलिए पढ़ देते हैं क्या ऑफ़र निकाला हुआ है इन्होंने। स्पेशल ऑफ़र शॉर्ट पीरियड ऑफ़र पीरियड 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का है। फर्स्ट एंड लास्ट चांस फॉर डायनेमिक ट्रेडर्स, ठीक है ना, गेट 50% एक्स्ट्रा। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों में डिस्टर्बेंस है। अब ये किस तरीके से समझाना चाह रहे हैं ये हम समझेंगे, क्योंकि जो मुझे समझ में आया मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर वहाँ पर उन्होंने बात को काट दिया मैसेज में, तो पूरे मैसेज को समझने की कोशिश करें। अगर किसी को समझ में आया तो वो मुझे बताइएगा, बाकी मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेट गोल्डेक्स बोट एंड ट्रेड फंड, यानी कि मैं केवल 2 पैकेज है कंपनी के, एक पैकेज को लेकर चल रहा हूँ। यानी कि आप $40 का प्लस $80 का दोनों पैकेज आप अगर एक्टिवेट करते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है ना। अब ये आपको लेना कहाँ से है, तो एक्टिवेट गोल्डेक्स बोट बाई गोल्डेक्स वॉलेट USDT यानी कि आपको जो गोल्डेक्स वॉलेट है उसी में आपको फ़ंड ऐड करना है। ट्रेड फंड वॉलेट में यानी कि GDS पे जो आपका पैसा पड़ा हुआ है एक्टिवेशन वॉलेट है, उससे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड गेट एडिशनल 50% इन ट्रेड डिपॉजिट वॉलेट। अब ये ट्रेड डिपॉजिट एक्टिवेट वॉलेट, तो अब इसमें 2 तरीके के, यानी कि जो आपका $80 से जो पैकेज होगा उस पर आपको 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। अब ये जो ट्रेड डिपॉजिट वॉलेट है ये आपका वो वाला है, जब आप $80 का पैकेज एक्टिवेट करेंगे तो उसमें 50% एडिशनल मिलेगा, और वो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, वो मंथली बेसिस मिलेगा, जो इसको समझ पा रहे हैं। अब ये देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, ये ट्रेड वॉलेट में 50% इंस्टेंट आएगा, यानी कि $40 आपको मिल जाएंगे ट्रेड डिपॉजिट वॉलेट में, ठीक है ना। या तो आपको एडिशनल 50% यानी कि $40 आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे, एक तो ये समझ में आ रहा है। पर ये नहीं हो सकता क्योंकि इतनी जल्दी तो ये देने वाले नहीं हैं, और ये आपका पूरा USDT से जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये GDG दिखा रखा है, पर आप जब उसमें ऐड करते हैं तो उसमें वो USDT ऐड करते हैं तो आपका गोल्डेक्स एक्टिवेशन वॉलेट में जाता है, और अगर आप करते हैं GDG ऐड करते हैं तो वो जाता है उसमें। मैंने करके देख लिया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे वाले ऑप्शन में जाता है जहाँ से ट्रेड फंड एक्टिवेट होता है। तो ये इनकी मिस्टेक है। तो ये किस तरीके से है, मुझे इस चीज़ का मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। ये इसमें
जो है डाउटिंग है, क्योंकि $120 आपके गोल्ड एक्टिवेशन वॉलेट में ही जाने चाहिए। दोनों पैकेज आपके वहीं से USDT से एक्टिवेट होंगे, यानी कि 100% पैसा आपको USDT में देना है कंपनी को। GDG एप्लीकेबल नहीं है इस पर, ठीक है, क्योंकि आप करेंगे तो वो ट्रेड फंड में जाएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। तो बहुत सोच समझ के पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ उस चीज़ को, ठीक है ना। इसके बाद में ये गेट 50% एक्स्ट्रा मंथली ट्रेडिंग इनकम। अब आप समझिएगा, जो इसमें यही कहने का मतलब है कि आपको जो 0.67 मिलेगा वो आपको 50% एक्स्ट्रा, यानी कि 0.33, यानी कि आपको $1 डेली की इनकम होगी ट्रेडिंग में। ये कहने का मतलब है सिस्टम द्वारा, जो मुझे समझ में आया है। बाकी आप खुद, हर व्यक्ति एजुकेटेड है जो इस चीज़ को इसको समझाना है। मुझे ये लगता है कि कंपनी को इसकी एक शॉर्ट वीडियो क्लिप, अगर ये ऑफर निकाला है, शॉर्ट वीडियो क्लिप के थ्रू ये बताना चाहिए, ठीक है ना। तभी ये समझ में आएगा कि ये किस तरीके से समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से देने से, क्योंकि यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दी। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो यहाँ पर नहीं दिखा रखी, ठीक है ना। तो बहुत सोच समझ के टर्म्स एंड कंडीशन कहीं पे नहीं दे रखी, तो किस तरीके से एक्टिवेट होगा ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी हमारा उसमें नहीं आया है एक्सचेंज पे, तो एक्सचेंज पे जैसे ही आ जाता है तो एक्सचेंज पे अभी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर एक्सचेंज पे आ गया होगा तो हम उसे सेल आउट कर देंगे, अदरवाइज़ तो फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये अभी नहीं आया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी जैसे ही आ जाता है तो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो दे देंगे। तो आपको अगर क्लियर होती है तो चीज़ें तभी कीजिएगा, वरना बहुत डाउटिंग वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। कंपनी ने अभी पिछला ऑफ़र नहीं दिया, तो ये ऑफ़र कैसे चालू करेगी ये मुझे नहीं पता। तो बहुत सोच समझ के अपने पैसे को जो है डालिएगा, क्योंकि 101% आपका रिस्क पे चल रहा है ये सिस्टम, ठीक है इस समय, क्योंकि वहाँ पेमेंट बंद कर दी है, यहाँ चालू है, और यहाँ भी कब बंद हो जाए किसी को नहीं पता। तो आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कॉन्टैक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।